नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बोल 85 और दलित नोट पावर की ये साझा पेशकश। मेरे साथ चंद्रभान प्रसाद साहब हैं और आज हम उनके आवास पर फिर एक बार आप पहुंचे हैं और बातचीत करेंगे। और बातचीत का विषय है दलितों के उत्थान को लेकर के। यूं तो दलित अपने लेवल पर हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं उम्दा और बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकारों ने भी अपने अपने तरीके से उनके लिए आगे बढ़ाने के लिए रास्ते हमेशा खोले हैं, कानून बनाए हैं। ये बात अलग है कि कुछ कानून और कुछ रास्ते किताबों में दब करके रह गए, फाइलों में दब करके रह गए, और कुछ लोग कुछ कानून और कुछ रास्ते जो हैं वो कहीं ना कहीं दलितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करें। ऐसा ही एक कानून कहूँ, क्या कहूँ, मैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग चंद्रभान प्रसाद साहब से, और आपको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे एक सिस्टम है जिसका नाम है CSR, यानी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उद्योगपतियों के द्वारा देश में समाज के लिए उनकी जिम्मेदारी। एक फंड होता है। क्या है ये फंड और इसमें दलितों की क्या है भागीदारी? क्या वास्तव में दलित इस फंड का इस्तेमाल करके करोड़पति बन सकते हैं? और चंद्रभान प्रसाद साहब हमेशा से कहते हैं कि आओ मैं आपको करोड़पति बनाऊंगा। सर, स्वागत है आपका। हाँ, थैंक यू सो मच राहुल साहब। CSR क्या है? CSR और दलितों का भला CSR से कैसे हो सकता है? जिनको पता ही नहीं, मेरे जैसे आदमी को पता नहीं है कि CSR है क्या और CSR की फुल फॉर्म क्या है और CSR में दलितों की भागीदारी क्या है? देखिए, जब मनमोहन सिंह सरकार थी तो उन्होंने बड़े उद्योगपतियों से कहा कि आपका अगर 5 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट है ईयरली, तो इसका 2% सोशल इश्यूज पर खर्च करने चाहिए, सोशल कॉज पर खर्च करने चाहिए। हाँ, शुद्ध मुनाफे का 2%। हाँ। या आपका टर्नओवर 1000 करोड़ है तो इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका अरबों रुपया का प्रॉफिट है। जैसे भारत के जो पब्लिक सेक्टर हैं, ONGC, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भेल, सेल, NTPC, किसी का तो हम समझते हैं कि 2000 करोड़ से ऊपर का CSR फंड है। अच्छा, मतलब CSR फंड ही 2000 करोड़ से ऊपर का है? हाँ, एनुअल। हाँ, 2000 करोड़ से तो सैकड़ों बच्चे हर साल विदेश जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अब इसमें दलित का अधिकार के, इसमें एक तो मुझे बताया गया है कि इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुछ आरक्षण भी है। कि इतना फंड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के काज पर मिलेगा या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स संगठनों को मिलेगा। तो मैं दो चीजें आपके सामने इसमें रखना चाहूंगा। एक तो ये कि जो समाज में एक्टिव लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, थिंकर्स हैं, नेता हैं, ये टर्म सोशल का मतलब क्या है? बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं समाज में। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट देखें, संविधान सभा की डिबेट देखें, तो जब भी सोशल इश्यूज उठता था तो उसमें शेड्यूल कास्ट यानी अनटचेबल्स और साथ साथ ट्राइबल्स का नाम जुड़ जाता था। सोशल वेलफेयर मंत्रालय जो है उसमें भी कहीं ना कहीं दलितों के लिए, अछूतों के लिए ही ज्यादातर काम होता है, और उसका मंत्री भी शेड्यूल कास्ट ही होता है, ज्यादा। तो जो सरकार का जो की सोच थी कि सोशल इश्यूज पर खर्च हो और शेड्यूल कास्ट के लिए उन्होंने एक आरक्षित कर दिया इसमें फंड। तो अगर मान लीजिए कि ONGC का 2000 करोड़ का CSR फंड है, तो 500 करोड़ रुपए तो दलित काज पर खर्च होना चाहिए। और जो मैंने कई बार बजट बना के दिया है, मैंने पंजाब गवर्नमेंट को भी एक बार दिया था कि अगर आप 100 बच्चों को विदेश भेजते हैं तो 5 साल का खर्चा, 5 साल का, 4 साल का अगर कोर्स है तो इतना करोड़ रुपया होगा। तो एक बात तो यह है कि बड़े कारपोरेट हाउसेस को सोशल वेलफेयर पर अपने प्रॉफिट का 2% खर्च करना चाहिए। एक चीज यहाँ और क्लियर कर लेते हैं सर, आप ही की बात को थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा बताए तो सरल भाषा में अपने तमाम दर्शकों को कि जो कंपनियां जिनका 5 करोड़ से ऊपर का शुद्ध मुनाफा सालाना है, जिनकी टर्नओवर 1000 करोड़ है
या कंपनी की वैल्यू 500 करोड़ है, यानी हम अगर मुनाफे पर बात कर लें कि 5 करोड़ रुपए जिनका शुद्ध मुनाफा है, उन कंपनियों को सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार ने नियम बनाया था CSR फंड कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने शुद्ध मुनाफे का 2% CSR फंड में डाल करके रखें और उसको खर्च करके सरकार को अवगत कराएं कि ये पैसा आपने किस मद में खर्च किया है। पहला। दूसरा ये हो गया कि वो जो CSR फंड है उसमें दलितों के उत्थान के लिए भी एक राशि जो है, एक प्रतिशत जो है वो सरकार ने डायरेक्टली दलितों को उत्थान के लिए, डायरेक्टली दलितों के उत्थान के लिए ये सरकार ने किया, मतलब सरकार ने उन पर दबाव बना। एक चीज और, यहाँ पर अभी तक जितनी कंपनियों के नाम आपने लिए, ONGC, गेल, भेल, रेल, ये जितने भी डिपार्टमेंट है सब सरकारी है, तो क्या ये अंबानी पर भी लागू होता है? बिल्कुल। अडानी पे, बिरला पे, टाटा, सब पर, सारे जो भी रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, उन सारे कॉर्पोरेट कंपनी पर लागू होता है। तो सारे कॉर्पोरेट कंपनियों पर ये लागू होता है और ये जानकारी हमारे लोगों को बिल्कुल नहीं है और नेता बताते नहीं है और चंद्रभान प्रसाद साहब के पास लोग आते नहीं है पूछने के लिए। मैं आया हूँ, हमारी बात को मानते भी नहीं है। मानते भी नहीं, अब मानेंगे ना, उनको पता चलेगा कि इस रास्ते से भी जो है वो मतलब कि खरबों रुपए में से दलितों का कुछ अरब तो हुआ। हाँ। और उस दलितों से कितने दलित बच्चों को स्कॉलरशिप मिल सकती है, फेलोशिप मिल सकती है, विदेश जा सकते हैं पढ़ने के लिए। पर राहुल साहब, मेरा एक सवाल है, क्या कभी किसी दलित MP ने, MLA ने, मिनिस्टर ने इसकी मांग किया है? इसकी मांग किया है। और दूसरा एक बात और भी है कि क्या किसी हमारे नेता ने ये कहा है कि जो फला कंपनी का CSR फंड है या किसी भी कंपनी का CSR फंड है, उससे एक RTI लगाकर जवाब मांगा जाए कि उसने दलित उत्थान के लिए कितना दिया है? अरे उसमें सीधा हर साल कंपनी जो है अपना टर्नओवर, अपना प्रॉफिट बताती है अपने कंपनी के, वो जब एनुअल इनका, इनफैक्ट हर 4 महीने में बताती हैं। तो दलित जो पार्लियामेंट में चुन के आते हैं आरक्षण कोटे से, रिजर्व कोटे से, तो ऐसे क्या 20 दलित, 15 दलित MPs का समूह नहीं बनना चाहिए था जो टाटा के पास जाएं, जो महिंद्रा के पास जाएं, जो गोदरेज के पास जाएं, जो अंबानी अडानी के पास जाएं? हाँ, मालिया अडानी तो नहीं देगा, अंबानी अडानी नहीं देंगे। बड़े छंटे छटाए हैं। पर क्या अपनी तरफ से कोशिश हुई? हाँ, मतलब जो हमारे छोटे उद्योगपति हैं, मझले उद्योगपति हैं, उनको भी वो पैसा अपना धंधा करने के लिए मिल सकता है दलित उत्थान के रास्ते से। कभी दलित व्यापारी, वो भी एक सोशल रिस्पांसिबिलिटी में आता है। दलित NGOs को मिल सकता है, दलित यूट्यूबर्स को मिल सकता है, क्योंकि दलित यूट्यूबर्स भी तो समाज का काम कर रहे हैं, समाज को चेंज करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। वो हो रहा है कितना नहीं अलग बात है, लेकिन कोशिश तो यही है ना। इस सरकार में मैं एक चीज और बता दूं अपने दर्शकों को कि जो अक्सर जो गोदी मीडिया शोर मचाती है कि अंबानी ने इतने 1000 करोड़ रुपए जो है वो प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए, तो मुझे लगता है कि वो अंबानी जी अपनी जेब से नहीं देते, जो 2% का हिस्सा उसी में से निकाल के दे देते हैं। और नाम हो जाता नहीं। अब देखिए, फिर एक बार मैं दोबारा कहूंगा, ये बेचारे दलित MPs, MLA शिकार हो जाते हैं लोगों के गुस्से का। दलित इंटेलेक्चुअल से उठाया इसको? नहीं, कभी नहीं। हमें अभी आपसे लास्ट टाइम जब बात हो रही थी तब पता चला। तो क्या ये इस पर जंतर मंतर पर दलित एक्टिविस्ट ने धरना दिया है कि CSR फंड से दलितों का पैसा अलग किया जाए और यह पैसा उनकी एजुकेशन पर खर्च किया जाए? क्या किसी ने इस पर किताब लिख करके इन लोगों को एक्सपोज किया है? तो इसमें जो दौर अभी है, आपने देखा होगा, पहले कंप्यूटर में फ्लॉपी आती थी, राउंड शेप की होती थी, या शुरू में जो मोबाइल फोन आते थे तो उसमें मेमोरी फुल हो जाती थी। तो मेमोरी फुल हो जाती थी तो फिर उसके आगे आप या तो डिलीट करिए बाकी चीजें, तब जाके कोई नई चीज उसमें रिकॉर्ड हो पाएगी। तो दलित की जो मेमोरी है उसमें कोई जगह नहीं बची, उसमें केवल हुक्मरान बनना है और IAS वगैरह बनना है, हुक्मरान बनना है, शासक जमात बनना, फलाना। पूरी फ्लॉपी भर चुकी है, उसको डिलीट मारना पड़ेगा। अगर जब तक डिलीट नहीं मारेंगे तब तक बात बनने वाले हैं। अरबों रुपए या खरबों रुपए का यह फंड दलित में जाना चाहिए, इसके बदले में गालियां ही मिलेंगी अपने समाज से, गालियां मिलेंगी। सर एक चीज और, पूना पैक्ट का हम पढ़ रहे थे तो देखा कि उसमें लगभग 23-24 लोगों ने साइन जो है वो, हाँ ठीक है, 23-24 लोगों ने साइन किए हैं उसमें पूना पैक्ट पे, बाबा साहब के और तमाम लोगों ने।
उसमें दो बिजनेसमैन हैं, घनश्याम दास बिरला और उनके एक भाई रामस्वरूप दास बिरला, कुछ दो बिरला है। और जैसा आपने बताया कि दो भाई हैं वो, और बिरला इतने बड़े, जीडी बिरला तो बड़े उद्योगपति, आज तक बिरला कंपनी का नाम है। पूना पैक्ट में उद्योगपतियों का साइन करने का क्या मतलब है? इन लोगों ने अश्योर किया था बाबा साहब को गांधी जी के समक्ष कि हम जो है बहुत जल्दी दलित समाज की तमाम परेशानियों को दूर कर देंगे। और उस समय जो डिस्कोर्स था दलित राइट्स पर, उस पर यही था कि दलित को मुख्य धारा में शामिल करेंगे। तो इसका मतलब उस समय पर भी ये जरूरत लगी थी कि बिजनेसमैन जो है, वो उद्योगपति जो है, वो भी दलितों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने सिग्नेचर किया है, मतलब सिग्नेचर उन्होंने पूना पैक्ट पर किया है, वादा किया, अम्बेडकर को वादा किया है, गांधी को वादा किया है। अम्बेडकर को वादा भूल जाए हम समझ आता है, लेकिन गांधी को दिया गया वादा कैसे भूल सकते हैं? तो क्या अब चलिए, वो तो उनका भूलने का काम है, वो कर रहे हैं, पर क्या दलित लीडरशिप, दलित एमपीज, दलित इंटेलेक्चुअल्स, दलित एक्टिविस्ट बिरला हाउस पर कभी ग्रुप में जाकर एक तख्ती पर लिखे कि क्या हुआ गांधी और अंबेडकर को दिए हुए वादे का? मैं अपने एडिटर से यही कहूंगा, यही आप टाइप लगाइए। मतलब कि देखिए, जो अपर कास्ट के बारे में जो ट्रेडिशनल जो विजडम है समाज में, दलित समाज में खास तौर से, ये लोग ऑनेस्ट नहीं होते, और इनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। झूठ बहुत बोलते हैं। अभी पिछली एक हमने वीडियो जारी किया है, उसमें एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड जिनके पास कभी मर्सिडीज थी, हाथियां थी इनके पास, मैं अभी उनके घर होके आया हूँ, 7 kg तक का वो हाथियों के ऊपर जो घंटे लगते थे, वो थे। तो वो बतला रहे थे कि कई बार तो दलित लोग बाबू साहब लोगों के यहाँ अपने गहने वगैरह रख देते थे, क्योंकि उनको डर था हमारे घर से चोरी हो जाएगा, डाकू आके रात को डाका डाल के ले जाएंगे। तो बोले थे कुछ लोग जो है पैसे उधार ले जाते थे, उसके बदले गहने रख देते थे। तो खुद बाबू साहब बोल रहे हैं कि कई बार तो ये बाबू साहब लोग झूठ बोलते थे और कहते थे हमारे यहाँ से चोरी हो गया तुम्हारा गाना। तो इसलिए जो सुधार हो रहा था सवर्ण समाज में, थोड़ा उनके प्रति उनमें कुछ एक अच्छा तबका पैदा हो रहा था। अब वो बंद हो गया है जब से ये अमृत काल चल रहा है। हाँ, तो पर सवाल ये है कि दलितों को कैसे समझाया जाए कि जिस संविधान सभा में, जिस महात्मा गांधी के सामने लोगों ने वचन दिए थे कि हम अनटचेबल्स के कल्याण के लिए काम करेंगे, उनसे हिसाब मांगने का क्या कभी कोई प्रयास हुआ है? कोई प्रयास हुआ? या फिर मनमोहन सिंह ने जो CSR फंड बनवाया, क्या उस फंड की कभी कोई डिमांड हुई कि इस फंड में जो हमारी भागीदारी से कांग्रेस ने भी कभी जांचने की कोशिश नहीं किया। कांग्रेस ने भी कभी जांचने की कोशिश नहीं किया है। तो ये एक बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है कि CSR फंड जो देश भर के उद्योगपतियों के पास में हजारों करोड़ रुपए आता है, उसमें दलितों की भी भागीदारी है परसेंटेज के हिसाब से। अगर आप छोटे व्यापारी हैं, मझले व्यापारी हैं, सोशल वर्क कुछ कर रहे हैं, आप चैनल चला रहे हैं, आप NGO चला रहे हैं, आप कोई ट्रस्ट चला रहे हैं, तो आप डिमांड कर सकते हैं कि हमारा ये काम है और आप हमारे काम में मदद कीजिए और ये पैसा हमको दीजिए। तो एक रास्ता ये भी आपके करोड़पति बनने तक का है। चंद्रभान प्रसाद साहब अक्सर दलित समाज को करोड़पति देखना चाहते हैं और कहते रहते हैं कि धंधा बुरा मानते हैं। नहीं, अभी थोड़ा सा रिटायर होंगे लोग। मैंने अपने दलित नोट पावर का नाम ही बदल दिया है। क्योंकि नोट के नाम से दलितों में एक तरह का एक गुस्सा आता है, मतलब एक रिजेक्शन है। मतलब कि नोट पावर क्या है, पैसे का क्या ताकत होता है। यह मैं उस दलितों की चेतना की बात कर रहा हूँ जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जमींदारों की शादियों में जब हाथी पर सवार होकर दूल्हे का बाप एक नए पैसे, 2 नए पैसे, 5 नए पैसे, 10 नए पैसे चवन्नी फेंकता था, लुटाता था 2-3 किलो पैसा। जो लूटते थे उस पैसे को,
उनके वंशज जो है आज बोलते हैं कि दलित नोट पावर, दलितों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इतना भोली भाली। तो चंद्रभान प्रसाद साहब ने अपने चैनल का नाम दलित नॉट पावर जो बता दिया, क्या रख दिया सर नाम? चंद्रभान प्रसाद। तो चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल चंद्रभान साहब ने दलित नॉट पावर को बदल करके रख दिया है। तो अगर कभी चंद्रभान प्रसाद साहब के तार्किक और महत्वपूर्ण वीडियो देखने हो तो यूट्यूब पर डालिए चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल, तो साहब के तमाम वीडियो आ जाएंगे। ट्विटर पर भी फॉलो करिए उनको। और इस बातचीत को करने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था, समय लेने का। साहब से समय, उनका सरकारी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए कि जो आपका हजारों बात एक बिजनेसमैन ने मुझे बताई है। हाँ, ये भी बताया कि बिजनेसमैन ने इनको बताई, फिर उन्होंने रिसर्च किया उस पर और फिर तभी जाकर बातचीत कंप्लीट हो रही है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया वो तो हमको बता ही दीजिए कमेंट सेक्शन में। लेकिन एक रास्ता खोल दिया चंद्रभान प्रसाद ने, आप जाइए डिमांड करिए और करोड़ों रुपए आपका जो है वो इंतजार कर रहे हैं।